अखबार में है ज्ञान, ये बनाता है लोगों को बुद्धिमान और महान। आप में लाता है नई जान, आप बनाते हैं अपनी पहचान और छोड़ जाते हैं निशान। दुनिया में मचा हुआ है घमासान, दुनिया में मचा हुआ है घमासान, लेकिन हर बात का है समाधान। यह है विधान और मेरा अखबार है इस बात का प्रमाण। इसमें दुनिया के कई नेताओं का इसमें होता है बयान। क्योंकि ये नहीं है कि पेपर पेपर है, पेपर 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 है, पेपर कर दिया, पेपर बिक गया। पेपर बेचने में अपने बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि क्षमता का करना चाहिए। दानापुर रेल मंडल में पटना आरा के बीच लोकल ट्रेन में शायराना अंदाज और शब्दों की तुकबंदी के लय में अखबार बेचते इस शख्स का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मजेदार रसदार, जो पढ़ेगा अखबार वो बनेगा समझदार, होशियार तेज तरार, मत समझो केवल इसको तुम अखबार। यह है तलवार की धार, इससे चलती है देश और दुनिया की सरकार। पैसा नहीं जाएगा तुम्हारा बेकार। इनका नाम है जीत प्रसाद और इनके अखबार बेचने के तरीके के कई यात्री मुरीद हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल होने के बाद हम पहुंचे जीत प्रसाद के पास और जानी उनकी कहानी। हम इस वक्त मौजूद हैं दानापुर रेल मंडल के दानापुर रेलवे स्टेशन पर, जहां एक अखबार विक्रेता के द्वारा चलती ट्रेन में अपनी नए नए कविताओं के जरिए अखबार बेचने का कला आज लोगों में सुर्खियों पे है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखबार विक्रेता, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीत प्रसाद है। मुझे पुतुल जी पुकारू नाम, मोहल्ले वासी यहाँ के लोकल लोग मुझे पुतुल के नाम से जानते हैं। कितने दिनों से आप इस अखबार को बेच रहे हैं? मैं 40 वर्षों से इस अखबार को बेच रहा हूँ। मैंने बहुत लंबी यात्रा की। अखबार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और दिया है। अखबार मेरी जुनून है। अखबार बेचना मेरा एक, जैसे किसी को किसी चीज़ का नशा है तो मुझे पढ़ने का नशा है। पढ़ने ने हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान दिया है तो बुद्धि दिया है। ज्ञान है, बुद्धिमान है, बनाते महान है। क्या हम है इंसान? हमारे अखबार में है ज्ञान। अखबार में है ज्ञान, ये बनाता है लोगों को बुद्धिमान और महान। आप में लाता है नई जान, आप बनाते हैं अपनी पहचान और छोड़ जाते हैं निशान। दुनिया में मचा हुआ है घमासान, दुनिया में मचा हुआ है घमासान, लेकिन हर बात का है समाधान। यह है विधान और मेरा अखबार है इस बात का प्रमाण। इसमें दुनिया के कई नेताओं का इसमें होता है बयान। ये चलती है फटाफट जुबान, बोलने की कला सिखाती है अखबार। ये शब्दों में पिरो के जो बनाते हैं बड़े बड़े, जो इसके ये अखबार बनाने वाले और इसको बेचने वाले अगर अपनी एक्टिविटी को बोल बता के न्यूज को हेडलाइन, हाईलाइट, अट्रैक्शन करके अगर अखबार बेचेंगे तो उनका अखबार निश्चित तौर पर गारंटी ज़्यादा बिकेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जितना ये कला मुझे प्लेटफॉर्म ने खुद सिखाई है। मैं जितना पुराना होते गया, जितना दिन पर दिन बेचते गया, मेरे पास तजुर्बा, अनुभव, हैबिट, डेली जो प्रैक्टिस रिहर्सल करता था, इसका मुझे बहुत फिर ये साधारण सा काम लगने लग गया। बहुत सारे को इस धंधे में लाज शर्म झिझक आती है। मैंने अपनी लड़खड़ाहट झिझक को, गले की खिंच को मिटाई इस अखबार के शब्दों से। अखबार के शब्दों को मैं नाप तौल के बोलता हूँ ताकि मेरी बोली, जो बोलने की कला है, उसमें लड़खड़ाहट झिझक बिल्कुल ही ना हो। ये बोल्डनेस सिखाती है अखबार। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, वार्ड कमिश्नर, मुखिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, एक्टर, सिंगर, सबका गला ये खोलता है। ये गले को क्या करता है? ये मारक क्षमता देता है। आप परफेक्ट होके मैदान में उतरते हो। बेचने का कोई नया तरीका आज के डिजिटल युग में? आज के डिजिटल युग में मैं नए चीज़ों को तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जैसे चीज़ें तो लुप्त हो रही है। लेकिन जब भी बिकेगा कोई पेपर तो बोली पर ही बिकेगा, क्योंकि जो काम गोली नहीं करेगी बोली करेगी। क्योंकि ये नहीं है कि पेपर पेपर है, पेपर 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 है, पेपर कर दिया, पेपर बिक गया। पेपर बेचने में अपने बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि क्षमता का करना चाहिए। क्या जो ब्रेन, खोपड़ी, मगज, कपाड़, गुद्दा, माइंड, हिकमत का ये टॉनिक है। मैं इसे बहुत बड़ा खुराक समझता हूँ अपने व्यक्तित्व को तराशने, निखारने के लिए। अखबार बहुत बड़ा काम, कारगर हथियार है ये। आज के आधुनिक युग में आपके बहुत लोग मुरीद हैं, क्या कहेंगे? ये तो उनका प्यार है जो हम में कुछ
अपने नज़रिए से देखते हैं, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं तो अखबार का व्यापारी हूँ, मेरे बहुत सारे लोग फैंस हैं, मेरे चाहने वाले कमी नहीं है। मैं आज 40 साल की तपस्या, त्याग, बलिदान, अपनी आराधा भक्ति को मैंने सौंप करके एकाग्रता में पिरो के निरंतरता बनाए हुए यात्रियों के बीच डेली आ रहा हूँ और लोगों का प्यार बना हुआ है। इसको देख के मुझे आज बहुत खुशी। खगौल निवासी जीत प्रसाद के स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और अखबार बेचने के तरीके का लोग भी लोहा मानते हैं। को पेपर लेते हैं इसलिए कि इनको बोलने का स्टाइल अलग है, अच्छा लगता है, इसीलिए इनको पेपर लेते हैं और जैसे कि सही तरीका से बेचते हैं और इसीलिए इसको पढ़ने के लिए लेते हैं। हेडलाइन बोल कर बेचते हैं। प्लेटफॉर्म पे कितने बजे आए हैं? सुबह 8 बजे आते हैं, 12 बजे तक रहते हैं। 8 से 12। ट्रेन पर भी बेचते हैं? ट्रेन में इनका अखबार सबसे ज्यादा बिकता है? सबसे ज्यादा बिक्री इनका होता है। इनका एक अखबार वो बोलने से बोलने का तरीका। 40 सालों से अखबार बेच रहे जीत 10वीं पास हैं। इनके 4 बच्चे हैं। अभाव में आधी जिंदगी काटने के बाद भी इनमें गजब की सकारात्मकता नजर आती है। हम 40 वर्षों से अखबार बेच रहे हैं और मेरा 3 पुत्र है और 1 बेटी है। मैं इन लोगों की परवरिश बचपन में बहुत ही तंगी हालात में करता रहा, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई साधन नहीं था। मैंने अपनी पढ़ाई 1980 में बोर्ड एग्ज़ाम के बाद छोड़ दी। मेरी शादी 24 जनवरी 1980 को हुई और इस दरमियान मेरे 3 बच्चे, लगातार मुझे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। चौथे में बेटी आई, तो मेरे जो है पत्नी मालदा की रहने वाली सुलेखा देवी नाम है मेरी पत्नी का। मेरा नाम जीत प्रसाद पुतुल जी है, जो आगे भी मैं बता चुका हूँ। और मैं अपने जीवन में अखबार के माध्यम से कमा के अपने जीवन को आज सुखमय से, क्योंकि अखबार हम कुछ ज़्यादा ही बेचते हैं ऐसे लोग ही जानते हैं, लेकिन अखबार 2 पैसा कमाने से मेरे परिवार को सहायता में काफ़ी मदद मिली। अखबार लाइन ने मुझे बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ा तो दिया जो मुझे सम्मान। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन नाम शोहरत सबको नहीं नसीब होती है। पैसे तो हर कोई कमा लेंगे होकर, लेकिन शोहरत होती है, उसके कर्मों का फल होता है। कैसे बेचते हैं अखबार? अखबार हम बोल बता के बेचते हैं। न्यूज़ को पहले डेली पढ़ते हैं, स्टडी अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि अखबार के न्यूज़ को, हेडलाइन को हाईलाइट्स करना चाहिए। इसके बलबूते दमखम पर ग्राहकों की बिक्री की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं क्योंकि बेचते मेरी इतनी आदत हो गई कि मैं बिना बोल बता के, मुझे काफ़ी बहुत कुछ मज़ा आता है ऐसे बोलने में, क्योंकि ग्राहक मेरे चारों ओर इर्द गिर्द लूझ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तब हमें लगता है कि नहीं, हम जा रहे हैं, शायद हम कुछ बता रहे हैं तो कुछ हमें अजूबा है, लोग हमें सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं आप अखबार पढ़ने की? जी हाँ, मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, प्रेरणा दे रहा हूँ और लोगों को, आजकल के लोगों को दिशा दिखा रहा हूँ कि हाँ, ये पेपर ऐसे ही बिकती है, ऐसे ही बेचा जाता है। आखिर मैंने जो पहचान बनाई, लोगों का प्यार मिला, कैसे मिला? ये बेचते तो मिला। जैसे लोग आए। कैसे पढ़ते हैं जी? हेडलाइन कैसे पढ़ते हैं? मैं जम्मू में विस्फोट, पंजाब में कई मारे गए, असम में टाइम बम फटा, पटना में दिन दहाड़े लाखों की लूट, भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर लड़ाई छिड़ने की आशंका, रूस और यूक्रेन के बीच। तो इसी तरह से हम न्यूज़ को, हेडलाइन को हाईलाइट्स करके, पढ़ना है अगर तो पढ़ना है। हाँ, बढ़ना है तो पढ़ना है। और मेरा लोगों से यही कहना है कि समय की धारा में ही बहना है और इसी पृथ्वी पर हमें रहना है। मेरे खरीदार, मेरे दिलदार, तुमको मेरा आभार और नमस्कार। ये हैं पुतुल जी, जो 20 वर्षों से लगातार चलती ट्रेन में अपना अखबार अपने शायराना अंदाज में बेचते हैं। मनोज कुमार सिंह, दानापुर, बिहार तक।